Him Agro, chemicals and nutrients, deals in all kind of power tiller, power sprayers, tractor, pesticide, etc. Address Krishna Bhavan Village, Shamti, Rajghat Road, Solan. Contact 94180 83325 82629 12345। रामशहर में स्थानीय व्यापार मंडल, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पंचायत सदस्यों का संयुक्त प्रतिनिधि मंडल पंचायत प्रधान वीरेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में स्थानीय तहसीलदार बिमला पोखरियाल वर्मा से मिला। उन्होंने इस क्षेत्र में क्वारंटीन केंद्र खोले जाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि प्रशासन से बार-बार आग्रह किया गया है कि जहां क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है वहां 3 शिक्षण संस्थान चल रहे हैं। जब भी सरकार शिक्षण संस्थान खोलने के बारे में कोई फैसला लेगी तो यहाँ पढ़ाई कैसे होगी? परिसर को सैनिटाइज के लिए भी पर्याप्त समय चाहिए, अन्यथा बच्चों के संक्रमित होने का खतरा है। यहाँ स्थानीय लोगों का एक डेपुटेशन आपसे मिला, तो लोगों ने क्या समस्या रखी? लोगों की समस्या तो ये कि क्वारंटीन सेंटर जो है वो आबादी के साथ बनाया जाए, आबादी से थोड़ा दूर बनाया जाए, इसमें तो आपने क्या आश्वासन दिया इन लोगों को? विचार किया जाएगा, विचार किया जाएगा। आगे जिलाधिकारी के ध्यान में ला जाएगा। इनकी मुख्य समस्या क्या थी ऐसे जो इन्होंने रखी? यहाँ बच्चे हैं, लोग हैं जिसको किराएदार में रहते हैं, उनको भी दिक्कत आ सकती है। धन्यवाद। हाँ जी, आपने आज क्या समस्या रखी? हमारे यहाँ पे जो भी लोकल लोग हैं, हमारा व्यापार मंडल है, लोकल जितने भी लोग हैं, थोड़ी सी हमारे यहाँ पे जो क्वारंटाइन सेंटर बने हैं उनसे लेकर दिक्कत आ रही थी, क्योंकि उन क्वारंटाइन सेंटरों से कोई टॉयलेट का पानी है, कोई खड्डे भरे जा चुके हैं, कोई बीच से ही रास्ते हैं, तो वहाँ से वो दिक्कत थी। और जो भी क्वारंटाइन सेंटर है वो शहर के बीच में भी बन रहे हैं, तो उसके लिए लोग ये कह रहे थे कि कम से कम यहाँ थोड़े शहर से बाहर होने चाहिए। तो मैडम जी ने क्या आश्वासन दिया आपको? मैडम जी ने तो अभी तक तो यही कहा है कि जो जिस हिसाब से प्रशासन की गाइडलाइन होगी हम तो उस हिसाब से ही काम करेंगे। तो आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? हमारी सरकार से मांग है कि हमारा जैसे नीचे नालागढ़ एरिया है, बद्दी एरिया है, वहाँ पे बड़े बड़े सेंटर हैं, बड़े बड़े वो हैं, यहाँ पे इतनी सुविधा भी नहीं है, अगर हो सके तो इनको वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाए। धन्यवाद। पंचायत के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने, व्यापार मंडल के लोगों ने, सभी लोग इकट्ठे हुए थे। उन्होंने मैम से जो क्वारंटीन सेंटर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विगत कई महीनों से चल रहा है उसको चेंज करने के बारे में इनसे प्रार्थना की, क्योंकि बच्चों की शिक्षा का प्रश्न है, बच्चों के भविष्य का प्रश्न है। तो इसलिए हमने ये प्रार्थना की है कि इस सेंटर को चेंज किया जाए, और स्थायी रूप से रामशहर या अन्यत्र कहीं इसको स्थापित किया जाए, ताकि जो है हमारे बच्चे भी सुरक्षित रूप से शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो मैडम जी ने क्या आश्वासन दिया आपको? मैम ने अच्छा आश्वासन दिया, सकारात्मक रूप से हमारी बात सुनी है, और उन्होंने इस विषय में कहा है कि मैं उच्च अधिकारियों से इस विषय में बात करूंगी और उनके दिशा अनुसार ही काम किया जाएगा। तो आपके हाँ, कितने लोग इसमें डेपुटेशन में मिले? इसमें तो कोई 100 के करीब लोग थे, अभी कुछ लोग बाहर भी थे, 100 के करीब लोग आए हैं, और अगर वक्त पड़ा तो यहाँ हज़ारों में भी लोग आएंगे, क्योंकि वहाँ से सेंटर को बदलवाने के लिए लोग जो है अपना पूरा प्रयास करेंगे, अपनी भावनाएं जो है सरकार तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तो आपकी मुख्य समस्या क्या थी ऐसे? मुख्य समस्या तो यही थी, एक मेन समस्या यही थी कि रामशहर में या माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं भाई जो दूसरे राज्यों से लोग आ रहे हैं उनको बॉर्डर पर ही क्वारंटाइन किया जाए, बजाय इसके भी उनको कहीं इधर उधर क्वारंटाइन किया जाए। क्वारंटीन सेंटर जो है बॉर्डर पर किया जाए, ताकि वहाँ से उनकी सैंपलिंग, उनकी टेस्टिंग, उनकी रिपोर्ट के बाद उनको अपने घरों में भेजा जाए। अब यहाँ जो स्कूल की समस्या है, और गांव के बीच में स्कूल है, 4-5 गांव वहाँ से बनते हैं, वहाँ का रास्ता है, हमने बात की है। अब मैम ने सकारात्मक रूप से ये बात हमें बताई है। बाकी अगर प्रशासन इस दिशा में कोई काम नहीं करेगा तो हज़ारों लोग वहाँ एक धरने पर भी बैठेंगे, अपना रोष जो है उस रूप में व्यक्त करेंगे भी इसको चेंज किया जाए। आप कांग्रेस कमेटी के क्या हैं? मैं पूर्व महासचिव जिला कांग्रेस कमेटी सोलन, ND शास्त्री। थैंक यू। बातचीत के लिए दिव्य हिमाचल टीवी के लिए रामशहर से तरुण गुप्ता की रिपोर्ट।